चलिए, पेट एग्जाम के लिए जो होता है प्रैक्टिस सेट जो होता है ये हमारा 12 होगा। ठीक है, ये एग्जाम के लिए जो अभी 45 दिन बाकी है, 45 दिन में जो होता है सारे क्वेश्चन जो होते हैं लगभग आपको 45 दिन में 45 सेट जो होता है आपको कराया जाएगा। 45 सेट जो होता है एग्जाम के लिए कराएंगे हम। तो हमारे चैनल पर आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। चलिए, जोरवे कल्चर नाम सुने होंगे। जोरवे कल्चर जो होता है चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है। जोरवे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो होता है स्थित है। तो किस भारतीय राज्य में है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में जो होता है बड़े क्षेत्रों में मौजूद है और उत्तर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी पहुंच गया है। ठीक है, ये जो होता है इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है इसको। चलिए, गुफाओं की चित्रकारी कहाँ मिलती है, आपको बता दें अजंता में। कहाँ पर, अजंता। अजंता की गुफा कहाँ पड़ता है, अजंता की गुफा आपको बता दें महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में जो होता है अजंता की गुफा पड़ता है। और फिर है शैलकृत मंदिर। शैलकृत मंदिर जो होता है एलोरा में पड़ता है। एलोरा में, ये भी जो होता है महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलोरा में पड़ता है। फिर बेसिलिका ऑफ बोम जेसुम, ये जो होता है कहाँ पड़ता है, बेल्हा में। बेल्हा गांव कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है। कहाँ पर, गोवा में। सूर्य मंदिर जो कोणार्क में पड़ता है। ठीक है, कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में। अभी देखेंगे G20 में जो होता है कोणार्क का चित्र दिखाया गया था, लगाया गया था। मोदी जी जब मंडपम में स्वागत कर रहे थे अंदर, तो जो होता है स्वागत कक्ष के पीछे जो होता है जहाँ पर खड़े थे मोदी जी, वहाँ पर कोणार्क का ही चिन्ह जो बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, बुर्ज होम नवपाषाण योगिन स्थल विस्तृत है कहाँ, कर्नाटक में, गोवा में। तो ये कश्मीर में खोजा जाने वाला प्रथम पाषाण था। बुर्ज होम जो था कश्मीर में खोजे जाने वाला प्रथम जो होता पाषाण था, जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम की खुदाई कश्मीर के नवपाषाण युग की खोज की गई थी। ठीक है, वहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कब्र में जो होता है मालिकों के साथ जो होता है, मालिकों के शवों के साथ जो होता है पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था बुर्ज होम में। कुत्तों को और मालिक को, जो मालिक होते थे उसके शव के साथ जो होता था कुत्तों को दफना दिया जाता था। इसे बुर्ज होम कहा जाता था, अर्थात ये जम्मू कश्मीर में खोजा गया था। आगे देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है 540 ईस्वी में जो होता है ईसा पूर्व हुआ था। कुंडग्राम में, कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। ये कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली के पास। वैशाली के पास जो होता है, वैशाली के पास कुंडग्राम में जो होता है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनके क्या था, बचपन का नाम पूछेगा तो वर्धमान। वर्धमान जो होता था बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा थी, पुत्री इनकी थी। इनकी पुत्री का नाम बहुत बार पूछा जाता है अरोज्जा। ठीक है, अरोज्जा, या कभी कभी प्रियदर्शनी दे देता है। ये पेट में पूछा गया है कई बार, अगले साल पूछा गया था प्रिय दर्शनी, अरोज्जा या प्रियदर्शनी जो होता था। ठीक है, इनके महावीर का, महावीर स्वामी के लिए। आगे देखेंगे, न्याय सूत्र का ग्रंथ किसने लिखा था। न्याय सूत्र का ग्रंथ जो था गौतम द्वारा रचित जो था प्राचीन ग्रंथ है। ये किसके, गौतम के द्वारा रचित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो होता है, दूसरी शताब्दी के मध्य में रचित जो था हिंदू दर्शन शास्त्र न्यायमूर्ति का बुनियादी जो होता मूल पाठ होता है न्यायमूर्ति। ठीक है, ये था गौतम। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान गठन जो था 1936 में हुआ था। ठीक है, 1936 में हुआ था, 11 अप्रैल 1936 में। कहाँ पर, लखनऊ, याद रखिएगा, कहाँ पर, लखनऊ। लखनऊ में जो हुआ था। और 1923 में शहजानंद सरस्वती जो थे बिहार किसान सभा गठन किए थे, शहजानंद सरस्वती। और 1928 में जो होता है एम जी रांगा ने किया था। ठीक है, शाहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर जो था क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा गया कि भारत अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में 11 अप्रैल को हुआ था। ठीक है,
तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें 1885 में। ठीक है, ये यू एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था। ये यू ह्यूम के द्वारा किया गया था, एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, रिटायर्ड अधिकारी। आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। देखिए, एकमात्र भारतीय यही थी, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी। ठीक है, महासभा अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी, याद रखना, पहली महिला राजदूत थी स्वतंत्र भारत की। ठीक है, पहली महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने कहाँ पर? मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन का जो होता प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ पर? मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन, वाशिंगटन अमेरिका। ठीक है, यहाँ का जो होता प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्हें जेल में जो होता बंद भी कर दिया गया था। इन्हें विजय लक्ष्मी पंडित को जेल में बंद भी कर दिया गया था। आगे देखेंगे, जब भारत और रूस के बीच मंत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तो कौन था? निकिता। ठीक है, निकिता खुश्चेव, ये जो थे स्वतंत्र भारत के रूस मैत्री संबंध हुआ था। ठीक है, और 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद जो था भारत सोवियत का दृष्टिकोण जो था काफ़ी उदार हो गया था। ठीक है, भारत सोवियत संघ का। ठीक है, इसके साथ काफ़ी उदारता की भाव थी। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रखे जाएंगे। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, वर्तमान में इसका नाम रखा गया जो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, वर्तमान में छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई के किस काल अवधि में बनाया गया था? मुंबई के किस काल अवधि में बनाया गया था? 1878 में से लेकर के 1888 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, यहाँ बनाया था। ये विश्व का बेहतरीन कार्यात्मक रेलवे स्टेशन में से एक है, जो प्रतिदिन लगभग 3 मिलियन से अधिक यात्री यहाँ पर जाते हैं। 3 मिलियन, ठीक है, 3 मिलियन से अधिक जो है यात्री यहाँ पर यात्रा करते हैं। इसलिए यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ठीक है, यह यूनेस्को में भी शामिल है, याद रखिएगा, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, मुंबई में। आगे देखेंगे, दो बड़े यू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? दो बड़े यू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य, प्रायद्वीप, अंतर्द्वीप या भूसंधियाँ? तो क्या कहा जाता है? भूसंधि कहा जाता है। ठीक है, जब दो बड़े यू समूहों को संकीर्ण जो होता है भूपट्टी, अगर जो ना भूमपट्टी को जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है। ठीक है, जल डमरू मध्य, जहाँ जलों के द्वारा जुड़े होते हैं वहाँ जल डमरू मध्य होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है एक स्थल डमरू मध्य होगा जिसे भूसंधि कहा जाता है। जल संधियों को जो होता है जल डमरू मध्य के समुद्री के समकक्ष होता है, तो यहाँ पर भूसंधि हो जाएगी। आगे देखेंगे, महासागर में नीतल जीवजात जिसे बेथोस कहा जाता है। बेथोस कहाँ पर? महासागरी तल पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बेथोस कहाँ पाए जाते हैं? महासागरी तल पर पाए जाते हैं। बेथोस की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है गहरा। क्या होता है? गहरा। जलीय जीवों से ये संबंधित होते हैं। ठीक है, जलीय जीव से संबंधित होते हैं। देखिए, पेट के टेस्ट से आपको देखिए लगातार जो होता है 45 सेट आपको मराएंगे हम 45 दिन में। बस इसी चैनल बने रहिए और 45 सेट जो होता है क्वेश्चन आपको करा देंगे, जिससे आप बड़े आसानी से जाएंगे। और जहाँ तक की बात है इसके ग्राफ की थोड़ी दिक्कत होती है, तो ग्राफ के लिए जो होता है हम अलग से क्वेश्चन जो होता है बनाएंगे, अलग से जो होता है बोर्ड पर यहाँ पर पढ़ा देंगे आपको ग्राफ के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लवणता की सांद्रता प्रति हजार में लवणता के रूप में पाई गई अंतर स्तरीय जल में कम होता है। कितने स्तरीय जल से कम होता है? तो आपको बता दें 5% से कम होता है। ठीक है, 5%। खारापन में जो होता है घुलनशील सभी लवणों का माध्यम होता है। खारा, देखिए खारापन के प्रति हजार पर जो होता है मापा जाता है इसे। ठीक है, 35 पीपीटी के रूप में नापा जाता है। यहाँ पर 5% रखेंगे हम केवल।
सदाबहार किस वन में पाए जाते हैं? सदाबहार जो होते किस किस्म के जो होते वन पाए जाते हैं सदाबहार जो होते हैं? आपको बता दें भूमध्य रेखीय क्षेत्र। कहाँ पर? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। जो सभी पेड़ हरे भरे होते हैं, सदाबहार वन में सभी पेड़ हरे भरे होते हैं। ये विषुवत-रेखीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। सदाबहार वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 200 से सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। इसके अतिरिक्त जो होता है वन शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी अक्षांशों में जो होता है शंकुधारी सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांशों में क्या पाए जाते हैं? शंकुधारी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र मारेंगे। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? जहाँ 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ये इसमें शामिल होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शामिल होते हैं। NREGP किसका संक्षिप्त रूप होता है? ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप किसका होता है? तो आपको बता दें नेशनल रूरल, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम यहाँ पर है पहला। कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो होता रखा गया था, जिसे बाद में इसे मनरेगा कह दिया गया था। ठीक है, क्या कह दिया गया था? मनरेगा बना दिया गया था। यह अधिनियम कब पारित हुआ था पूछा जाता है तो 23 अगस्त 2005 को जो होता है ये पारित किया गया, 23 अगस्त 2005 को। दूरसंचार विभाग द्वारा दिसंबर 2018 में विकसित व्यापक पेंशन संबंधित प्रबंध प्रणाली का नाम बताइए। जो व्यापक पेंशन प्रबंध प्रणाली का नाम बताइए। आचरण, संपन्न, समाधान या विज्ञान? तो क्या हो जाएगा? संपन्न। क्या हो जाएगा? संपन्न। 29 दिसंबर को जो होता है ये रखा गया था, संपन्न। से अधिक आय के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन या मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। कितने से अधिक जो होते अगर हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री श्रम योगी जो था मानधन योजना के पात्र नहीं होंगे। कितने साल से उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको बताते रहिए 40 वर्ष से। 40 वर्ष से अगर ज़्यादा हो जाते हैं, 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जाता है? ठीक है, तो RTGC जिसे कहा जाता है RTGC सेटलमेंट किया जाता है। तो ये न्यूनतम राशि कितनी रखी जाती है? तो बता दें आपको 2 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त अधिक जो होता है अधिकतम राशि की बात करेगा, ये न्यूनतम राशि है। अगर आपसे अधिकतम राशि की बात करता है तो अधिकतम राशि जो होता है इसकी 10 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए। अधिकतम राशि जो बात करेगा तो 10 लाख रुपए, न्यूनतम 2 लाख रुपए है। मुद्रास्फीति आय और धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? मुद्रास्फीति आय और धन किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? तो मुद्रास्फीति आय जो होता है किसके? धनवान। ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति, यह मुद्रास्फीति उत्पादों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनवान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद देखिए, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, ये देखिए ए भी सही है, ए भी सही है। ठीक है, और ए भी सही, सी वाला दोनों सही मार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए जो होता है कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? केवल 2 वर्ष कार्यरत रहे
और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। तो आपको बता दी ये जो थे जाकिर हुसैन साहब थे। कौन थे? जाकिर हुसैन साहब। सबसे कम समय की बात करें 2 वर्ष के लिए तो जाकिर हुसैन। वित्त आयोग का गठन किसकी अवधि कितनी अवधि के लिए जो होता है? वित्त आयोग की गठन जो होता है कितनी अवधि के लिए होता है? देखिए वित्त आयोग जो होता है ये 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत, आर्टिकल पूछेगा 280 के तहत जो होता है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है वित्त आयोग को जो होता है गठन किया जाता है। वित्त आयोग जो होता है राष्ट्रपति के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य जाते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के गठन अगर भारतीय संविधान की 243 अनुच्छेद वित्त आयोग का अगर गठन की बात करेंगे अनुच्छेद 243, ठीक है, क्लाउज 1 के अंतर्गत जो होता है किया जाता है। क्लाउज 1 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में कौन शामिल होता है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं संसद के। ठीक है, जबकि संसद के राष्ट्रपति जो होता है अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा से मिलकर के संसद जो होता है बनती है। यहाँ पर राष्ट्रपति भी रखेंगे, लोकसभा भी रखेंगे और राज्यसभा भी रखे जाएंगे, तीनों को रखे जाएंगे। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो आपको बता दें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। 12 सदस्य द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा रखते हैं। किस आर्टिकल के तहत? अगर आर्टिकल पूछता है तो अनुच्छेद 80 के तहत जो होता है राष्ट्रपति को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीरेडेटेज ट्रांस जो होता है फेरेज या हाइड्रोजेज किस वर्ग में आते हैं? ये सभी जो होता है एंजाइम है। सब के सब क्या है? एंजाइम है। शुद्ध जल विद्युत कुचालक है क्योंकि यह क्या है? देखिए शुद्ध जल विद्युत कुचालक माना जाता है क्योंकि ये स्वल्प आयनित होता है। क्या होता है? स्वल्प आयनित होता है। ठीक है, ये कुचालक होता है, स्वल्प आयनित होता है जो किसी के चालक को रोक दे या उसे ना होने दे। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक विद्युत कुचालक होता है, जैसे विद्युत कुचालक पूछा जाता है तो विद्युत कुचालक में बैकेलाइट आ गया। बैकेलाइट जो होता है विद्युत कुचालक कहता है। प्लास्टिक हो गया, ब्लॉक हो गया। बैकेलाइट जो आप खाना बनाने वाले कुकर्स होते हैं उस कुकर की जो पीछे प्लास्टिक लगी होती है वो बैकेलाइट की ही बनी होती है। ठीक है, वो प्लास्टिक हो गया। जबकि उष्मा के कुचालक में लकड़ी हो गया, कंबल हो गया, रुई हो गया, ये उष्मा के कुचालक माने जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आपको क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? चुंबक से कम जो होता है प्रतिकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे प्रतिचुंबकी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकी पदार्थ कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने के लिए सहायक माना जाता है? अब कौन सा वो हार्मोन्स होगा जो तनाव में आपको मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो आपको बता दें ये जो होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स होता है। क्या होता है? न्यूरो, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हार्मोन्स होता है। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करता है और रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ कर रक्त दाब को बढ़ाने का कार्य करता है। देखा, ये मानव दशा को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है। ठीक है, मानव दशा को। तो कौन होता है? सेरोटोनिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेट के एग्जाम के लिए जो होता है बनाया गया है। हमने बताया पेट में जो होता है 45 सेट मराएंगे और आप 45 सेट को जो होता है अगर हम एक क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन बताते हैं तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन रखेंगे तो आप आराम से जो होता है डेली अगर इसे पढ़ते हैं तो आराम से सेट जो होता है हल हो जाएगा। आप अच्छे से नंबर से मिल जाएगा, कम से कम 70, 75, 80 रहना चाहिए नंबर। पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम मिलाने में मदद करता है। पोर्टलैंड जिप्सम सीमेंट, सीमेंट को जो होता है शीघ्र जमने से रोकने के लिए जो होता है पोर्टलैंड सीमेंट को जो होता है मिलाया जाता है। ठीक है,
अब देखिए ये मैथ है, मैथ तो इस पे हल नहीं कर सकते, ये बोर्ड पर हल करेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसका जो होता है आप हल करिएगा, इसका ऑप्शन ए होगा, नहीं होगा तो फिर आपको ऑप्शन हल करते समय लगा दीजिएगा। सरलीकरण में देखेंगे, ये देखिए सरलीकरण का सम, इसको 1/2 आंसर निकाल लीजिएगा। 3600 के गुणकों की संख्या, गुणकों की संख्या क्या होती है, तो 3600 को गुणकों की संख्या अगर निकाला जाए तो लगभग 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसे आप लगा लीजिएगा, जो नहीं आएगा मैं तो उसे हम बताएंगे आपको, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अभी इस पर तो लगा नहीं सकते, इस पर जीएस हल करना भी आगे है। एक संख्या 60% की 168 है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, यक्स गुणे 60 बटे लिख दीजिएगा 100 बराबर कर दीजिएगा 168। अब इसी को काटे पीटेंगे तो 280 आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, 280। ये है 49, 62, 37, 55 और एक्स का औसत 53 है, तो एक्स का मान, राशियों की योग बटे राशियों की संख्या 49, फिर 62, 37, 55 अब प्लस एक्स जोड़ दीजिएगा, जितनी संख्या जोड़े उससे भाग दीजिएगा। ठीक है, भाग देंगे कितनी संख्या से, 1 2 3 4 5 संख्या से भाग देंगे। अब बराबर 53 लिखिएगा, 53 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका सीधे सीधे 265 हो जाएगा। 265 इस संख्या को जोड़ लीजिएंगे तो 265 203 आ जाएगा। 265 में से आप 203 अगर आप घटाते हैं तो एक्स की वैल्यू 62 आ जाएगी। तो आंसर मारिएगा 62, नहीं आएगा तो फिर आपको बोर्ड पर लगाया जाएगा, घबराइएगा। मैया मुरी नहीं मैं माखन खायो, मैया मुरी नहीं माखन खायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार दिखाई देता है। मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिखाई देता है, माँ माँ माँ। ठीक है, माँ, ये देखेंगे जब ऐसे अलंकार दिखाई देता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्योंकि माँ वर्ड की आवृत्ति हो रही, किसी भी वर्ड की आवृत्ति अगर बार बार हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, भगवान, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होती है, भगवती। ठीक है, भगवान का भगवती होती है स्त्रीलिंग। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल होगा। कल शायद जो होता है परीक्षा परिणाम घोषित हो, कल होगा ना। एक तो ये कहाँ चला गया, भविष्य की बात कर रहा है, कल मतलब भविष्य की बात कर रहा है, लेकिन वो भी शायद लगा दिया है। संभव शायद, तो ऐसे शब्द क्या होगा, संभावना, अर्थात ये संभव भविष्य काल हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा। संभाव्य भविष्य काल कौन सा होगा, संभाव्य भविष्य काल। मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है, इस वाक्य में तेज क्या है, तेज देखेंगे तो मोहन अगर तेज दौड़ता है इस वाक्य में मोहन क्या कहलाएगा, मोहन रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। रसों को राजा किस रस को जाना जाता है। ठीक है, रसों को राजा किस रस को जाना जाता है, इस रसों के राजा के किस रस को जाना जाता है, श्रृंगार रस को। कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। नायक नायिका के मन में जो प्रेम उठते हैं उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 रस होते हैं। ठीक है, आपको पढ़ाया गया रस समझ रहे हैं ना, श्रृंगार रस, संयोग रस और वियोग रस। कौन सा होता है, संयोग और वियोग रस कहलाते हैं। तो श्रृंगार रस जो होता है यहाँ पर, आगे देखेंगे। सेलेक्टेड द कॉमन एरर, सेलेक्टेड द कॉमन एरर, द ब्लू लोटस जो होता है, इन वन द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रोव्स इन हर गार्डन्स, इन द वन द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देखेंगे ये तो सही है। ठीक है, इन हर गार्डन द ब्लू लोटस या विच ग्रोज, क्या होगा, विच ग्रोज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच ग्रो हो जाएगा। ठीक है, विच ग्रो, ये जो था कॉमन एरर से निकालना है इसका, तो इसमें कॉमन एरर क्या हो जाएगा, विच ग्रो जो होता है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी को आप जो होता है करेक्ट मानेंगे। यहाँ पर जो था विच दैट इज ए रिलेटिव प्रोनाउंस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रो लिखना होगा, ग्रो शुड बी रिप्लेस विद ग्रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद ग्रो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, विद ग्रो। ठीक है, यहाँ विच ग्रो नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे।
ऑन सैटरडे राहुल विजिटेड द प्रोफेसर होम ही हैड द अपॉइंटमेंट। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, टू होम द हैड, यही देखिए गलत हो जाएगा, टू होम द हैड। तो यहाँ पर क्या होगा, राहुल विजिटेड द प्रोफेसर विद द होम ही लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, ही, होम विद ही। टू के जगह क्या लगाना चाहिए, यहाँ मिलने गया, टू की जगह क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर विद लगाना चाहिए, लिखना चाहिए विद, ठीक है, विद। यहाँ टू की जगह क्या लगाना चाहिए, विद होम ही हैड एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, टू की जगह विद लगा देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होता है गलत दिखाई देगा। आगे देखेंगे, संजय फाउंड जो होता है अनचेंजिंग रिदम ऑफ द म्यूजिकल, रिदम ऑफ द म्यूजिकल पीस जो होता है, टू बी जो होता है। अब देखिए इसमें जो आगे क्वेश्चन भरने होंगे वहां पर जो होता है रखा जाता है क्वेश्चन, तो इसमें क्या भराएगा, मोनोटिस विद द रिक्समन, आप भर दीजिए मोनोटोस, ठीक है, मोनोटोनस जो होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मोनोटोनियस जो होता है यहाँ पर भरेंगे, ऑप्शन सी हमारी। आई वर्क वेरी एंड, अब देखिए आई वर्क वेरी एंड एम भी लगा दिया है, तो वेरी की जगह कुछ ऐसे शब्द भरे जाएंगे, इसमें अगर ऑप्शन रख दिया जाए इफिशिएंटली, आई एम वर्क वेरी इफिशिएंटली, तब सही जुड़ेगा। एंड आई एम जो होता है रिसीव, एंड जो होता है एक्यूरेट इन माई जजमेंट, एक्यूरेट इन माई जजमेंट, यहाँ पर भरेंगे क्या, इफिशिएंटली, ठीक है, इफिशिएंटली यहाँ पर भर लीजिए। गिव द सिनोनिम्स ऑफ, देखिए सिनोनिम्स ऑफ जो होता है इल्यूमिनेटेड का, इल्यूमिनेटेड का हो जाएगा, इल्यूमिनेटेड का रेजियस नहीं होगा, इल्यूमिनेटेड का इसका हो जाएगा ब्राइट, ठीक है, ब्राइडेन, इल्यूमिनेटेड का क्या हो जाएगा, ब्राइडेन, क्योंकि सिनोनिम्स निकालना है ना, इंटोनिम्स निकालना नहीं है, परिवाची होगा, ठीक है, तो ये जाएगा ब्राइडेन। आगे देखेंगे, चार अक्षर समूहों में तीन एक निश्चित तरीके से एक जैसे, एक अलग है, विषम का जो होता है निकाल लीजिए। तो विषम का जो शब्द अलग होगा उनको निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए मान लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक विशिष्ट भाषा ए बराबर सी, बी बराबर डी, सी बराबर ई, तो देखिए दो दो अक्षर बाद आया है, ए के बाद सी लिखा है, मतलब बी को छोड़कर सी लिख दिया है, अब बी के बाद डी लिखा है तो सी के छोड़ करके डी लिख दिया है, और सी के बाद डी लिखना चाहिए तो लिख दिया है, एक एक अक्षर छोड़ के लिखेगा। तो प्लेस का जो होता है कि कुड़ भाषा में क्या शब्द हो जाएगा, तो आप भी एक अक्षर छोड़कर लिखेंगे, दो अक्षर जोड़ के, तो प्लेस शब्द का जो होता लिखेंगे, पी के बाद जो होता आर लिखिए, ए के बाद सी लिखिए, यल के बाद यन लिखिए, ए के बाद सी लिखिए, फिर सी के बाद ई लिखिए, और ई के बाद जो होता है जी लिख लीजिए, एफ छोड़ दीजिए, जी लिख लीजिए, आर सी एन ई जी, कहाँ गया, कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखेंगे, यल ओ का भाई है, यल ओ का भाई है, प्लस कर दीजिए इसे, ओ के का पुत्र है, ओ किसका पुत्र है, के का पुत्र है, तो के भी जो होता एल भी उसका पुत्र है, अगर भाई ये है तो, ठीक है। यम यल की माता है, यम जो होता है अगर यल की माता है तो के इसका क्या हो जाएगा, पिता, पति हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा, ठीक है, के के पिता। तो के यल से किस प्रकार संबंध है, के का यल क्या लगेगा, इसका लगेगा, देखिए वो क्या लगेगा, यहाँ पर के यल का क्या संबंध दिखाता है, क्या लिखा है, माता लगेगी, क्या लगेगी, माता, इसकी क्या लगेगी, माता, क्योंकि यम यल का पिता है, अगर ये पिता हो जाता है यम का, यम पिता है तो जाहिर सी बात है ये इसकी माता है के, तो इसका मतलब हो जाएगा के इसकी पत्नी हो जाएगी यम की, तो के क्या लगेगी, इसकी माता लगेगी, ऑप्शन नंबर सी। 1 फरवरी 2020 को गुरुवार था, 1 फरवरी 2030 को कौन सा दिन होगा, देखिए 1 फरवरी को
गुरुवार था, तो दो दो विषम दिनों की संख्या गिन लेंगे। अगर विषम दिन की संख्या गिनते हैं तो आपका आसान हो जाएगा। 1 फरवरी के कितना विषम दिन होगा, ठीक है, तो वहाँ पर गिनते जाएंगे विषम संख्या, तो देखिएगा टोटल विषम संख्या जो होता है 13 निकलेगी। आंसर इसका हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरुवार। नहीं आएगा तो फिर हमसे आप क्वेश्चन डिस्कशन करिएगा। ए बी सी डी, डी जो होता है सी और ए से लंबा है। डी जो होता है किससे लंबा, डी जो होता है सी और ए से लंबा है। फिर क्या कहता है, ए सी, ए जो होता है सी या बी जितना लंबा नहीं है। ए जो होता है सी और बी जितना लंबा नहीं है, मतलब ये छोटा है, ठीक है। ई जो होता है बी से छोटा है। ई जो होता है किससे छोटा, बी से। तो ई जो होता है बी से छोटा है, बी बड़ा है, समझ रहे हैं ना, बी से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। ई जो होता है डी से लंबा है, मतलब ई एहो से लंबा है, डी ओ से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अब कुछ करंट देखेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार ने जो मनरेगा से कितनी धनराशि आवंटित की है। इस बार पैसे कट गया है मनरेगा का, तो 6,000, ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए जो होता है आवंटित की गई धनराशि को। मनरेगा के पैसे कट गए हैं, इस बार कम कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को आवंटित की जाने वाली धनराशि कितने प्रतिशत की कटौती की है। अल्पसंख्यक मामलों की कितने प्रतिशत की कटौती, अर्थात 38% की कटौती की है। कितने परसेंट, 38%, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत विश्व में सेवा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा निर्यातक चौथे स्थान पर होता है। सेवा क्षेत्र के लिए तो आपको बता दें सातवां स्थान जो होता है सबसे बड़ा निर्यातक है सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर, ठीक है। सातवां सातवां स्थान रखता है पूरा विश्व में भारत। आगे देखेंगे। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का पदभार 1 जनवरी 2023 को किसने ग्रहण किया। 1 जनवरी 2023 को जो था पश्चिमी वायुसेना का कमान जो होता है किसने जो होता है ग्रहण किया है। तो आपको बता दें पंकज सिंह सिन्हा, पंकज सिंह या पंकज मोहन सिन्हा जो होते थे। पराक्रम दिवस के किस स्वतंत्रता सेनानी को जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो थे जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, अर्थात सुभाष चंद्र बोस। कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, याद रखिएगा। 23 जनवरी को जो था मनाया जाता स्वतंत्रता, सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को जो था 1897 को जो होता है 1897 को जो होता है कटक उड़ीसा में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125वीं जयंती जो था 23 जनवरी को मनाया है, 2021 को मनाया था पराक्रम दिवस, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। मध्य प्रदेश के जो था मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। किस नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा 29 जनवरी 2030 को की है। तो कौन थी, लाडली बहन योजना, बहना योजना, ठीक है। 5 वर्षों तक लगातार 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर, याद रखिएगा। 60 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा 5 वर्षों में लगातार, लाडली बहना योजना, ठीक है। सभी गरीब बहन को जो होता है 1,000 रुपये दिए जाएंगे प्रतिमाह, 1,000, इस पर 1,000 रुपया प्रतिमाह जो होता है सभी बहनों को दिया जाता है, गरीब बहनों को। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 16 से 20 जनवरी 2023 तक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये आयोजन जो होता है विश्व आर्थिक मंच, IMF जिसे कहा जाता है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की बैठक जो था वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड अर्थात दावोस में किया गया था। दावोस स्विट्जरलैंड में जो होता है। इस बैठक में जो होता है G20 G7 130 देशों के जो होता है लगभग 130 देशों के 2700 से अधिक प्रतिनिधि जो होता है इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। यह बैठक कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड थीम पर आधारित हो गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे। ढाका महोत्सव का कौन सा संस्करण
5 से 8 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था ढाका महोत्सव का, अर्थात 10वां। ठीक है, 500 से अधिक साहित्यकार इसमें भाग लिए थे, याद रखिएगा। 500 से अधिक भी साहित्यकार जो थे इसमें भाग लिए थे ढाका महोत्सव में। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी, किस कंपनी को लाइसेंस जनवरी 2023 में निलंबित कर दिया गया था? तो ये जो होता है ये थी मेरियन बायोटेक। मेरियन बायोटेक कंपनी जो होता है लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। इसे पी करके जो होता उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान, कितने बच्चों की मौत हुई थी? 18 बच्चों की। 18 बच्चों की मौत हो चुकी थी इसमें। आगे चलिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व के पहला जो होता है ट्राइनेजल एंटी कोविड टीका 90 टीका जो होता है इंकोवैक 26 जनवरी 2023 को लॉन्च किया। यह टीका किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? तो इसे जो होता भारत बायोटेक विकसित किया है। ठीक है, भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किससे अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत जो होता है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की जो होता है ये आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 में प्रावधान ने संसद विधि बनाकर विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद उत्साधन के लिए जो होता है जिसमें विधान परिषद नहीं है उसमें सृजन कर कर उपलब्ध करा सकती है या समाप्त करा सकती है। ठीक है, शिव के दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करता है? तो आपको बता दें यह है शिक्षक। दक्षिणामूर्ति प्रतिमा जो होता है शिक्षक के रूप में जो होता है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी जो होता है अनुवाद किया था, क्योंकि अकबर उसे देवी देवताओं के नाम लिखने पड़े थे। ठीक है, उसमें अकबर के अनुसार देवी देवताओं के नाम लिखने पड़े थे। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? तो मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित माना जाता है? यह जो होता है संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? गौतम बुद्ध के द्वारा। हमने बताया था अपना अंतिम उद्देश्य कल वीडियो में जो था गौतम बुद्ध के बारे में आप देख सकते हैं। हमने गौतम बुद्ध जो होता है बौद्ध धर्म से वो सारे क्वेश्चन पढ़ाया है। आप वीडियो जो होता है नीचे लिंक में जीएस वाला प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस प्लेलिस्ट के नीचे आप जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, कौन था? सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध था। ठीक है, सुबुद्ध अंतिम उपदेश दिए थे किसको? गौतम बुद्ध, सुबुद्ध को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा क्या था? एक दानशाला था, एक खैरात अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह था। क्या था ये? अर्थात एक खैरात अस्पताल था ये। ठीक है, एक खैरात अस्पताल। यहाँ रोगियों हो निःशुल्क चिकित्सा और भोजन की उत्तम व्यवस्था रखी जाती थी फिरोज तुगलक के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? कौन सा जो होता है उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो कौन सा हरे पौधे? उत्पादक कौन है? हरे पौधे होता है, याद रखिएगा। हरा पौधा ही उत्पादक कहलाता है। ठीक है, हरे पौधे। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है? तो आपको बता दें सर्वाधिक जो होता है महासागर। महासागरों में सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि महासागरों में
जातियों की सर्वाधिक विविधता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जातियों की जितनी अधिक विविधता होगी उतनी स्थिरता ही अधिक होती है। ठीक है, उतना ही स्थिरता भी क्या होती, अधिक होती है। तो कौन होगा, महासागर। अगला देखेंगे, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों के कारण हो सकती है। ठीक है, अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, दोनों के कारण होती है। अब देखिए गद्यांश को पढ़ना है और इसका आंसर देना। हम गद्यांश को पढ़ते हैं। शनि क्रमानुसार सौरमंडल का छठा ग्रह, यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच में कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर होगा लगभग उतना ही बृहस्पति जो होता है शनि से ग्रह दूर होगा। शनि ग्रह जो होता है इतना बड़ा है कि हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह पर भार केवल 90 पृथ्वियों के बराबर होता है। कारण यह है कि शनि द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम होता है, पानी में जो होता है पानी से भी कम है। अतः शनि ग्रह को पानी किसी भी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो उसे डूबेगा नहीं बल्कि तैरने जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। ठीक है, शनि ही है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, शनि किसके बीच में कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। अभी अभी हमने बताया शनि किसके बीच में, बृहस्पति और यूरेनस के बीच में जो होता है कक्षा करता है। अभी क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे सौर मंडल में सबसे कम घनत्व किस वाला पिंड कौन है, तो जिसके बारे में पढ़े यूरेनस। कौन है, यूरेनस होता है सबसे कम घनत्व वाला है। यूरेनस नहीं है, शनि, शनि है। ठीक है, सौर मंडल में शनि का क्रम क्या है, अभी पहला लाइन यही था, शनि का क्रम चौथा है, छठा है। चौथा है, छठा। देखिए पेट में बहुत आसान देता है, लेकिन अगर आप सिविल में ही जाएंगे तो यही जो होता है सारांश आप पढ़ के 10 बार पढ़ेंगे तब भी समझ में आधा नहीं आता है। तो इसी की मांग हो रही है कि इसको हटाया जाए। आगे देखेंगे, शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम है। शनि का पानी से कम है, कितना है, पानी से भी कम है। अभी आप देखे होंगे शनि में जो होता है समा सकती है, कितनी समा सकती है, 95 पृथ्वियाँ जो होती है शनि में क्या करती है, समा सकती हैं। अगला गद्यांश भी छोटा सा गद्यांश है। सुबह दैनिक अखबार खोलिए, मोटे मोटे शब्दों में पूरे पेज पर एक राजनीतिक दलों के नेताओं के झूठ, स्वार्थ, चालबाजी भरे वाक्यों की खबर महत्व देखकर छपी होती है। खून, डाका, फिरौती, जासूस तथा हादसों के समाचार से अखबार भरे होते हैं। लेकिन क्या सचमुच आदमी का अस्तित्व राजनीति और अपराध जगत तक ही रह गया है? क्या जो होता आदमियत सिर्फ ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों के झगड़े और सुलग के सहारे पर पनप रही हैं? आदमियत जो होता है एक ऐसी अवधारणा है जो सभी को भाईचारे तथा आपसी तालमेल का संदेश चलती है। इसमें देखिए तो क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे आप, आदमीयता कैसी अवधारणा है। आदमीयता जो होता है भाईचारे और मेलजोल की अवधारणा होती है। ठीक है, भाईचारे और मेलजोल की अवधारणा होती है। अगला हो गया, दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें ज़्यादा आती हैं, राजनीतिक और अपराध। किसकी होती है, राजनीतिक और अपराध की जो होता है ज़्यादा खबरें आती हैं। दैनिक अखबार क्यों जरूरी है, खबरों को जानने के लिए। देखिए दैनिक अखबार जरूरी होती है क्योंकि खबरों को जानने के लिए जो होता पेपर पढ़ा जाता है। आगे देखेंगे, ब्रिटेन अमेरिका की खबरें किस कोर्ट में आती हैं, स्थानीय, प्रांतीय, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय। तो ये सब जो होता है ब्रिटेन और अमेरिका की खबरें जो होता है जो आती हैं वो किस में आती है, अंतर्राष्ट्रीय आती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, आगे देखेंगे, आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रह गया है। आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रह गया, राजनीति और अपराध तक, राजनीति और अपराध तक रह गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, ये आप यहाँ से जो 81 के से 20 क्वेश्चन आपके जो रखे जाते हैं, 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सारणी से आते हैं। ठीक है, सांख्यिकी आते हैं, और सांख्यिकी जो होता है हम आपको बोर्ड पर जो होता है प्रोजेक्टर के माध्यम से जो होता है आपको हम पढ़ा सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस पेपर में तो सांख्यिकी हल नहीं किया जा सकता है, प्रश्नों को संग्रह तो हो गया लेकिन जो होता सांख्यिकी को हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए जितने भी सांख्यिकी क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम रखेंगे।
ठीक है। तो आपको जो होता है उसके लिए अलग से वीडियो सांख्यिकी के लिए हम बनाएंगे। तो 80 क्वेश्चनों को जो होता है डेली आपको जो होता है मिलता रहेगा। 20 क्वेश्चन सांख्यिकी वाले जो मामला फंसेगा उसे जो होता हम किसी तरह से जो होता आपको पहुंचा देंगे, ठीक है।